हेलो फ्रेंड्स, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास पर आप सभी का वेलकम है। आज मैं बिहार एसएससी जो सीजीएल थर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाली है उसका मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको 50 जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि जो विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 70 तक यानी 1 से लेकर 17 तक नहीं देखे होंगे वो जाकर देख लेंगे हमारे चैनल पर, क्योंकि उस प्रैक्टिस सेट को देखने से यह फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपका ही फायदा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो सिंधु रक्षक सिंधु बोर सिंधु विजय क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, भारतीय पनडुब्बियों। क्या है? भारतीय पनडुब्बियों है। अगला सवाल है कि PH1 क्या है। PH1 क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, 4 सूर्य ग्रह। क्या है? 4 सूर्य वाला ग्रह। PH1 क्या है? 4 सूर्य वाला ग्रह। अगला सवाल है करा कि जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डांस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। किस देश की है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नेपाल की है। किसका है? नेपाल की है। अगला सवाल है करा कि अमराडिलो क्या है। अमराडिलो क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, फीफा वर्ल्ड कप 2014 का शुभंकर है। क्या है? शुभंकर। अगला सवाल है कि अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दी गई एक पहल है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, यानी नीति आयोग के द्वारा दिया गया क्या एक संस्था है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक वायरस के द्वारा होता है। कौन सा एक वायरस के द्वारा होता है? राइट आंसर होगा आपका सी, हेपेटाइटिस जो है वो वायरस के द्वारा होता है। अगला सवाल है आपका इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। बताइए, इंसुलिन जो होता है वो एक प्रकार का क्या है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस जंतु के हृदय में 3 कोष्ठक कौन बोलते हैं, चेम्बर्स होते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं यानी चेम्बर्स होते हैं। अगला सवाल है कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रमुख स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रमुख स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी अंगूर में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है कि किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण क्या होता है। किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका प्रसारण क्या होता है? प्रसारण। इसका राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या होता है? डी नंबर, यानी पदार्थ के घनत्व को घटाता है। अगला सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सीनोग्राफी में उपयोग होता है। सीनोग्राफी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगला सवाल है कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषालु मोस्ट टॉक्सिक धातु प्रदूषक है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, लेड। क्या होगा? लेड। अगला सवाल है म्यूजिक कंसर्ट हेतु निर्मित हॉल की दीवारें को क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ध्वनि प्रदर्शित करना चाहिए। राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल है कि क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल प्रतीत होते हैं, यह है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन के कारण। अगला सवाल है कि झंडों के लहराने का कारण क्या है। झंडा जो लहराता है उसका कारण क्या है।
इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी वायु दाएं के विरुद्ध मन कर्ष। अगला सवाल है, टीवी में एक ही केबल द्वारा कई चैनलों को एक साथ संचारित करना संभव है, कैसे, क्यों, किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, आवृत्ति को बहुसंकेतन विभाजन प्रक्रिया के द्वारा संभव है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन 16 महाजनों पदों का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अंगुत्तर निकास। क्या होता है? अंगुत्तर निकास। अगला सवाल है, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह को ब्रिटिश द्वारा निर्वासित कर भेजा गया, कहाँ भेजा गया? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, रंगून में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? रंगून में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने जिलों पर बल दिया है? किसने जिलों पर बल दिया है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बुद्ध ने जिलों पर बल दिया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में समृद्ध था? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, वीरसेन क्या थे? समृद्ध थे। अगला सवाल है कि भारत में लोक सेवा आयोग की सर्वप्रथम स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह सिकंदर महान की उपाधि धारण कर ली थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर की नींव डाली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने सुल्तान के जो आगरा नगर की नींव डाला था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, जयसी। अगला सवाल है कि श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, नरसिम्हन राम। अगला सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अगला सवाल है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, आंग सान सूकी। अगला सवाल है कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला सवाल है, स्थिर वैज्ञानिक शब्दों कांस्टेंट साइंटिफिक टर्म्स को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में दें शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आइसो। अगला सवाल है कि जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, बांग्लादेश से हुई। सवाल है कि विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 1956 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका सवाल है कि इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 2013 में की गई थी। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 331 यानी 331 सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। अगला सवाल है, वर्ष डैश में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? कब बन गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 1948 में बन गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। अगला सवाल है आपका
कि निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लाल मुकुट वाली क्रेन। लाल मुकुट वाली क्रेन जो है वह चीन का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला सवाल है, स्कॉटलैंड के कह रहा है कि स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन डांस था। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, भेड़ का था, बनाया गया था, भेड़ का क्लोन था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOS ने 2018 में एशिया प्रशांत सीट के लिए 18 सदस्यीय समिति CESCR के लिए चयन किया। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी प्रीति शरण को। अगला सवाल है, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। अगला सवाल है कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है। जो साइनाइड होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, प्रूसिक एसिड। क्या होता है, प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड जो होता है वह घातक जहर साइनाइड होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है प्रूसिक एसिड, यानी साइनाइड का रासायनिक प्रूसिक एसिड होता है। अगला सवाल है, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी चंद्र ग्रहण के लिए ब्लड मून शब्द का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मित्र मेला वर्ष डांस में 4 सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन था, यानी कब किया गया था। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 1989 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगला सवाल है कि विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन की सीमाएं सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, वास्तविक लागत कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम नाम दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। अगला सवाल है कि किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग को शुरुआत हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है कि 2018 में डांस की कैटरीना ग्रे को किस मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया, किस देश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी फिलीपींस में पहनाया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति 2018 में दुनिया भर में तेजी से साइकिल चलाने वाला एशियाई बन गया। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, स्वाति सानी। स्वाति सानी जो है वह 2018 में वैसा व्यक्ति है जो सबसे तेज साइकिल चलाने वाला एशियाई बन गया। कौन, स्वाति सानी। दोस्तों यह रहा आपके बिहार एसएससी का 1 से लेकर 50 जीके जीएस जो आपके बिहार एसएससी सीजीएल जो 2024 में होने वाली उसमें अवश्य रूप से पूछे जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखे होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को सभी बच्चे के पास भेज दीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास, ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम।